नमस्कार। स्पीड और पावर के इस थ्रिलिंग दुनिया के एक नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के उस धड़कते हुए दिल की बात करने वाले हैं जो उन्हें सड़क पर हवा से बातें करने की ताकत देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टर्बोचार्जर की। बिना किसी भारी इंजीनियरिंग डिग्री के आइए इसके पीछे के विज्ञान को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। शुरुआत करेंगे इंजन के एकदम बेसिक नियम से और फिर टर्बोचार्जर के पुर्जों को एक एक करके समझेंगे। इसके बाद हम रियल टाइम डेटा, रेसिंग ट्रैक की लेजेंडरी कारों की परफॉर्मेंस और आखिर में इसके ज़रूरी रख-रखाव पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस गोल्डन रूल से शुरुआत करते हैं जिस पर पूरा कंबशन इंजन काम करता है। ज्यादा हवा मतलब ज्यादा पावर। टर्बोचार्जिंग को समझने की ये बिल्कुल पहली सीढ़ी है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को ऐसे देखिए जैसे हमारा नॉर्मल सांस लेना। ये हवा खींचने के लिए सिर्फ आसपास के वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है, जिसकी एक तय लिमिट होती है। लेकिन दूसरी तरफ है टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो इस लिमिट को पूरी तरह तोड़ देता है। ये फोर्स्ड एयर इनटेक का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में हवा को जबरदस्ती इंजन के अंदर धकेलता है। अब सीधा सा लॉजिक है, जितनी ज्यादा हवा अंदर जाएगी उतना ही ज्यादा ईंधन जलेगा और नतीजतन पावर भी कई गुना ज्यादा पैदा होगी। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हवा जबरदस्ती अंदर भेजी कैसे जाती है। इसके लिए हमें टर्बोचार्जर के अंदर झांकना होगा। चलिए हवा के एक कण के साथ इंजन के अंदर की एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं। बेसिक लेवल पर देखें तो इस मशीन के दो मुख्य हिस्से होते हैं जो एक ही मेटल शाफ्ट से जुड़े रहते हैं। पहला हिस्सा है टरबाइन, जो इंजन से निकलने वाली बेकार और गर्म एग्जॉस्ट गैसों के धक्के से घूमता है, और दूसरा हिस्सा है कंप्रेसर, जिसका काम है बाहर से ताज़ी ठंडी हवा को खींचकर इंजन की तरफ धकेलना। ये दोनों पुर्जे एक शानदार टीम की तरह काम करते हैं। ये पूरा सिस्टम एक ब्रिलियंट मैकेनिकल लूप बनाता है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले इंजन से जली हुई एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलती हैं। अब इन गैसों को वेस्ट जाने देने के बजाय टरबाइन की तरफ मोड़ दिया जाता है। इस प्रेशर से टरबाइन बेहद तेज स्पीड से घूमने लगता है। क्योंकि टरबाइन और कंप्रेसर एक ही शाफ्ट पर हैं, तो टरबाइन के घूमने से कंप्रेसर भी तेजी से घूमता है और आखिर में ये कंप्रेसर ताज़ी हवा को खींचकर भयंकर दबाव के साथ इंजन में धकेल देता है। सच में बेकार गैसों को रिसाइकल करके ताकत पैदा करने का ये एक जीनियस तरीका है। लेकिन यहाँ फिजिक्स का एक छोटा सा कैच है। जब भी हवा को कंप्रेस किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और गर्म हवा फैलती है, जिसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यहीं पर एंट्री होती है इंटरकूलर की। यह एक बेहद क्रूशल पुर्जा है जो इस खौलती हुई हवा को इंजन में जाने से पहले एकदम ठंडा कर देता है। ठंडी हवा ज्यादा घनी होती है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, और ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब है मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैकेनिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस डायनामिक एक्सपीरियंस की बात करते हैं जो ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद मिलता है। वो रियल टाइम मैट्रिक्स और आवाजें जो सच में किसी का भी एड्रेनलिन बढ़ा सकती हैं। अगर किसी ने भी टर्बो कार चलाई है तो टर्बो लैग का एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। होता यह है कि जैसे ही एक्सेलरेटर दबाया जाता है, गाड़ी तुरंत गोली की तरह आगे नहीं भागती। एक हल्का सा डिले या अंतराल महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्याप्त मात्रा में एग्जॉस्ट गैसें पैदा होने और टर्बाइन को अपनी फुल स्पीड तक पहुंचने में थोड़ा सा फिजिकल टाइम लगता है। इसी छोटे से डिले को हम टर्बो लैग कहते हैं। और जैसे ही वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का लैग खत्म होता है, तब एंट्री होती है बूस्ट प्रेशर की। टरबाइन के फुल स्पीड पकड़ते ही कंप्रेसर भारी मात्रा में हवा को कंबस्टन चेंबर में धकेलता है। हवा के इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को बूस्ट प्रेशर कहा जाता है। और यकीन मानिए, यही वो पल होता है जब पावर का एक जबरदस्त प्रचंड झटका लगता है और गाड़ी सच में हवा से बातें करने लगती है। अब अलग अलग लेजेंडरी कार्स इस पावर को अलग तरह से हैंडल करती हैं। उदाहरण के लिए टोयोटा सुप्रा को ही ले लीजिए। इसमें बूस्ट प्रेशर 2500 से 3000 आरपीएम के बीच ही मिलना शुरू हो जाता है, जिससे ये शहर की सड़कों पर भी काफी फुर्तीली लगती है। BMW M4 में ये थोड़ा सा ऊपर 2700 से 3200 आरपीएम के बीच जबरदस्त किक देता है। लेकिन निसान GTR की तो बात ही अलग है। ये 3000 से ऊपर के आरपीएम पर ऐसा प्रचंड बूस्ट पैदा करती है जो इसे सीधे ट्रैक पर एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर बना देता है।
और हाँ, उन आइकॉनिक आवाज़ों को कैसे भूल सकते हैं। हर कार एंथुजियास्ट के लिए ये आवाज़ें किसी म्यूजिक से कम नहीं है। जब टरबाइन तेज स्पीड पकड़ता है तो हवा खींचने की एक बहुत ही तीखी सीटी जैसी आवाज़ आती है, जिसे स्पूलिंग कहते हैं। और फिर जैसे ही गियर बदलने के लिए एक्सेलरेटर से पैर हटता है, सिस्टम में जमा एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकालने के लिए ब्लो ऑफ वाल्व खुलता है और एक बेहद शार्प और सिनेमैटिक PSSH की आवाज़ आती है। ये सिर्फ कूल साउंड नहीं है, बल्कि सिस्टम को डैमेज से बचाने का एक बहुत ही जरूरी मैकेनिकल प्रोसेस है। इन माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स और मैकेनिकल आवाज़ों से थोड़ा पीछे हटकर अब एक ब्रॉड पिक्चर देखते हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस और लेजेंडरी कारों की और देखते हैं कि इस तकनीक ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इतिहास कैसे बदल कर रख दिया। जब हम टोयोटा सुप्रा, BMW M4 या निसान GTR का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ कोई आम गाड़ी नहीं आती। ये ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का एकदम शिखर है। टर्बो चार्जिंग तकनीक और फोर्स्ड इंडक्शन से मिलने वाली इस अथाह पावर ने ही इन कारों को रेसिंग की दुनिया में वो मुकाम दिलाया है। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल यही बेस टेक्नोलॉजी आज दुनिया की सबसे तेज फॉर्मूला 1 रेसिंग कारों को भी उनकी भयंकर स्पीड देती है। जरा सोचिए इस बारे में, जो इंजीनियरिंग और पावर कभी सिर्फ फॉर्मूला 1 के हाई स्टेक्स और एलीट ट्रैक्स तक सीमित थी, शानदार इनोवेशन की बदौलत आज वो आम सड़कों पर चलने वाली हाई परफॉर्मेंस कारों में हमारे लिए मौजूद है। रेसिंग ट्रैक का वो एक्सट्रीम रोमांच अब रोजमर्रा के ड्राइविंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बन चुका है ना कमाल की बात। पर देखिए, एक प्रैक्टिकल सच्चाई ये भी है कि इतनी इमेंस पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए इन मशीनों की केयर और समस्याएं और जरूरी रखरखाव को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। टर्बोचार्जर अविश्वसनीय स्पीड और एक्सट्रीम टेम्परेचर पर काम करते हैं। इसका सीधा मतलब है बेहिसाब गर्मी। इस हीट को मैनेज करने के लिए इंजन ऑयल बदलने के सख्त शेड्यूल का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है। यही ऑयल उन तेजी से घूमते पुर्जों को ठंडा और सुरक्षित रखता है। थोड़ी सी भी लापरवाही पुर्जों की भारी घिसावट का कारण बन सकती है। तो अगर असीमित पावर का मजा लेना है तो एक बहुत ही अनुशासित और मेटिकुलस देखभाल भी करनी होगी। तो इस तेज रफ्तार चर्चा को यहाँ रोकते हुए एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़कर जाते हैं। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग लगातार फिजिक्स की सीमाओं को पुश कर रही है, हवा और एग्जॉस्ट से पावर निकालने की एक्सट्रीम लिमिट्स को टेस्ट कर रही है। ऐसे में इंजन पावर और स्पीड की अगली बड़ी क्रांति आखिर क्या होने वाली है? क्या भविष्य पूरी तरह से हाइब्रिड टर्बोस का होगा या कुछ ऐसा आने वाला है जो हमने अभी तक सोचा ही नहीं है? ये यकीनन सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि टर्बोचार्जर का ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक और रोमांचक रहा होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।